हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक चौधरी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ई पेडागोग में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं 19 जुलाई करंट अफेयर्स 2023। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है ऑप्शन नंबर बी 16 जुलाई। और इसके जो भारतीय कृषि अनुसंधान है, इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष ये कौन है? डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे पे। चलिए, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में शुभमन बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है? यह आयोजित हुई है अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। और अभी एक प्रतियोगिता हुई थी जो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। बैंकॉक थाईलैंड, एशियाई एथलेटिक्स 2023। कौन सी हुई थी? एशियाई एथलेटिक्स 2023। तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक जीता है ज्योति यारा जी ने। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहां भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है झारखंड में। ठीक है, कहां की है? झारखंड। और एक क्वेश्चन यही बन जाता है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट ये कहाँ है? ये है रामागुंडम। और रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना किस प्रदेश से अलग होकर बना है? ये बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। कब बना है? 2 जून 2014 को पूर्ण आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है ये। ठीक है, और इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना में एक स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये भी कहाँ है? ये है हैदराबाद में। और स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है आपका साधु बेट द्वीप, केवड़िया गुजरात। और ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और जो हैदराबाद में ये है संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है? स्टैचू ऑफ नॉलेज ये है लातूर, महाराष्ट्र। और ये किसकी प्रतिमा है? यह है बाबा अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की।
और स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? पाली राजस्थान, पाली राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतरराज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? ये की है किसने? आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2022 का है, जो आपकी वन रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट 2000 अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि, सर्वाधिक वन वृद्धि ये कहां हुई है? ये भी हुई है आंध्र प्रदेश में। ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन परिवर्तन ये भी कहां है? ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में गांजा की खेती पर रोक लगाने के लिए, गांजा की खेती पर रोक लगाने के लिए, खेती पर रोक लगाने के लिए। सीएम कौन है आंध्र प्रदेश के? सीएम ये है वाई एस जगनमोहन रेड्डी, वाई एस जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी। चलिए, भाषाई आधार पर सब, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, आधार पर बनने वाला पहला राज्य ये कौन सा है? ये भी है आंध्र प्रदेश। 25वां जो कि नवीनतम हाई कोर्ट है, नवीनतम हाई कोर्ट ये भी कहाँ है? अमरावती। और अमरावती कहाँ की राजधानी है? ये है आंध्र प्रदेश की। और 25वां नया हाई कोर्ट कौन सा होगा? ये होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेशनल पार्क्स की बात कर लेते हैं। यहाँ है नागार्जुन सागर और कोरिंगा नेशनल पार्क, नागा अर्जुन सागर प्लस कोरिंगा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए चलिए अरे राजस्थान के नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं। रणथंभौर प्लस सरिस्का, टाइगर रिजर्व और केवलादेव नेशनल पार्क ये हैं कहाँ के? राजस्थान। बिहार में एकमात्र है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश में भी है एक जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कहाँ है? लखीमपुर खीरी। अगले पेज पे करते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क जो है दुधवा नेशनल पार्क, कहाँ है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी एक योजना शुरू हुई है गजह कथय योजना, गजह कोथा योजना। परसों क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कहां से शुरू हुई है? असम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक योजना कालेश्वरम योजना कहां शुरू हुई है? कालेश्वरम योजना ये शुरू हुई है तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विंबलडन
विंबलडन चैंपियन, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और किसको हरा के जीता है? उपविजेता, उपविजेता नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? जोकोविच जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं सर्बिया। और कार्लोस अल्कराज स्पेन। और महिला का खिताब किसने जीता है? महिला विंबलडन 2023 महिला एकल खिताब, महिला एकल खिताब ये किसने जीता है? ये जीता मार्केटा वोंड्रोसोवा। मार्केटा वोंड्रोसोवा, ठीक है। और ये कहाँ की है? ये है चेक गणराज्य है, चेक गणराज्य है। उपविजेता कौन है? ओम्स जैब्यूर उपविजेता। उपविजेता है ओम्स जैब्यूर। कहाँ की खिलाड़ी है? ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया, ठीक है। विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब ये किसने जीता था? ये भी जीता था अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। और महिला एलेना रायबकिना, एलेना रायबकिना कहाँ की है? कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 अगले पेज पे कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 पुरुष ये किसने जीता है? ये जीता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये महिला किसने जीता है? ये जीता आर्यन सबलेंका जो कहाँ की खिलाड़ी है? बेलारूस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हरेला महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में। हरेला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और हरेला तो मनाया जाता है, हरेला उत्तराखंड। और हरेली मनाया जाता है, यहाँ मैं लिखता हूँ हरेली मनता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। केरल में ओणम, मध्य प्रदेश निमाड़ी मिर्च, सरहुल झारखंड, ठीक है। चलिए ओणम केरल हो गया। वोनालू मनाया जाता है तेलंगाना। लोसर महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख, ठीक है। और लोसर और लोसांग में कंफ्यूज नहीं होना है। लोसांग मनाया जाता है सिक्किम में। और सिक्किम से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था परसों, भानु जयंती कौन से क्रम की? 209वीं। ये कहाँ मनाई गई है? ये भी मनाई गई है
सिक्किम में। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तमाशा प्लस लावणी कहाँ? महाराष्ट्र। पोंगल प्लस जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु। नौटंकी, नौटंकी उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए हरनोबिल, हरनोबिल नागालैंड। ठीक है। और कोई रह गया क्या? चलिए नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट का नया नाम, नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल। और नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कौन अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन करेगा? यह करेगा कौन? दक्षिण कोरिया। राजधानी, राजधानी दक्षिण कोरिया की सियोल। ठीक है। चलिए यहाँ हम लिखते हैं दानुरी मिशन 2022। दानुरी मिशन 2022 किसका मिशन है? दक्षिण कोरिया का। ठीक है। चलिए जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, बर्लिन। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है? यह है जोल्फ ओल्फ सोल्ज, ओल्फ सोल्ज। ठीक है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जर्मनी। ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का एक क्वेश्चन करंट का है। 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने थे? ये होने थे विक्टोरिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इनको मना कर दिया कि विक्टोरिया में नहीं होंगे, विक्टोरिया में ये नहीं होंगे। ठीक है। चलिए जापान की बात करते हैं। जापान राजधानी है टोक्यो। मुद्रा येन। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कहाँ? नाडा में। शिंजो अबे, शिंजो अबे को 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। 2022 में नेताजी अवार्ड, नेताजी
अवार्ड किसको मिला था? शिंजो ओबे को। और सुभाष चंद्र बोस जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, जिसको किस नाम से भी जानते हैं? पराक्रम दिवस जयंती, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को। ये सब क्वेश्चन आपको क्या करना है? आपको ये सब क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्वेश्चन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ, पिरवाल भित्ति जिसको बोला जाता है, पिरवाल भित्ति, ये भी कहाँ है? यह है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है? यह किसने किया है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। और बीजिंग में किस संगठन का मुख्यालय है? एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। कुल देश, एससीओ में कुल देश कितने हैं? 9। और नवीनतम देश, नवीनतम सदस्य, यह है ईरान। और ईरान ने अभी कुछ दिन पहले अपनी मुद्रा चेंज की है, नई मुद्रा टोमान, ठीक है। एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी, जो मैंने पिछली बार कई बार क्लासों में बताया है, पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया है? सांस्कृतिक राजधानी, ये किसको बनाया? वाराणसी। और वाराणसी में अभी क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर एक्सपो। करंट का क्वेश्चन है, कहाँ हो रहा है? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है। चलिए चीन की बात कर लेते हैं थोड़ी। बीजिंग मैंने बता दिया। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंग नदी, हुआंग नदी। चीन की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी, ये कौन सी है? यांग टीसी नदी, यांग टीसी नदी। और हुआंग नदी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? पीली नदी, पीली नदी, ठीक है। और भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? चीन के बीच सीमा कौन बनाता है? मकर रेखा, मकर रेखा। कृत्रिम सूरज बनाने वाला देश, ये भी कौन सा है? ये भी है चीन। और चीन की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है? चीन की सीमा ये भारत के कुल कितने राज्यों से लगती है? 5। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 सिक्किम और नंबर 5 अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि या तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि चीन की सीमा निम्न में से किस राज्य से नहीं लगती है, या चीन की सीमा कितने राज्यों से लगती है। 5वां कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी
इंडेक्स जारी किया है। ये क्या है? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष इसके खुद होते हैं पीएम। और फिलहाल वर्तमान में कौन है पीएम? नरेंद्र मोदी। वर्तमान सीईओ, वर्तमान सीईओ बी आर सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम किसके स्थान पर आए हैं? अमिताभ कांत के। अमिताभ कांत के स्थान पर। और अमिताभ कांत G20 जो कि जम्मू कश्मीर में हुई है उसके शेरपा थे। G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीति आयोग के प्रथम सीईओ। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। किसके स्थान पर आए हैं? सुमन के बेरी किसके स्थान पर आए हैं? राजीव कुमार के स्थान पर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? नीति आयोग ये आया है योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका। ठीक है, और साउथ अफ्रीका में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई है जो प्रथम महिला अंडर 19 विश्व कप कहां हुआ है? विश्व कप का आयोजन ये कहां हुआ है? ये हुआ है साउथ अफ्रीका। ठीक है, और इसका विजेता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजेता है भारत। और भारत ने किसको हराया है? उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार प्रतियोगिता हुई है, ये फर्स्ट टाइम हुई है। ये मैंने लिखा प्रथम महिला अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहां हुआ है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए जुलाई से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो जुलाई में महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। डॉक्टर्स प्लस जीएसटी डे। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। और जीएसटी लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम। और असम में अभी एक योजना स्टार्ट हुई है गजह कोथा योजना। कहां स्टार्ट हुई है? यह हुई है असम में स्टार्ट। आ गया समझ में सबको?
चलिए 4 जुलाई यूएसए स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई 11 जुलाई ये वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या दिवस। क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ठीक है। 12 जुलाई मलाला दिवस, मलाला यूसुफ दिवस। 12 जुलाई मलाला। और मलाला कौन से देश की रहने वाली थी? ये थी पाकिस्तान। ठीक है। चलिए 26 जुलाई 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। यह कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। 29 जुलाई विश्व टाइगर दिवस, विश्व टाइगर दिवस। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1973। और एक क्वेश्चन, हाथी प्रोजेक्ट 1992, 53वां जो नवीनतम है, नवीनतम टाइगर रिजर्व, यह है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कहाँ है? यह है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल के क्वेश्चंस की हम करते हैं रिवीजन। हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम योजना को फिर से चालू किया गया है? यह किया गया तेलंगाना। और कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो मैंने बताया आपको ठीक था लेकिन लिख गलत दिया था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। यह भी आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने? आर अश्विन। प्रथम कौन है? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले। और अश्विन ने किसके खिलाफ विकेट लिए हैं? जो इतिहास है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। यह प्रतियोगिता आयोजित कहां हो रही है? वेस्ट इंडीज। डेब्यू में अपने टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले, टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय यशस्वी जायसवाल। और आईपीएल में सबसे तेज 50 ये भी किसने लगाई है? आईपीएल फास्टेस्ट 50 ये किसने लगाई है? यशस्वी जायसवाल। ठीक है।
हाल ही में स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को फिर से पुनर्जीवित किया है? जम्मू कश्मीर। मोबाइल दोस्त ऐप, करंट का क्वेश्चन है, कहां लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। जन निगरानी ऐप, जन निगरानी ऐप यह भी जम्मू कश्मीर में। जैकपॉड ऐप, जैकपॉड ऐप यह भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा। मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, वूलर झील, वूलर लेक, यह भी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पीएमएवाई के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किए हैं? अतिरिक्त, ये यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को किए हैं। ठीक है, चलिए पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, लक्ष्य कब तक है? 31 दिसंबर 2023 तक इसको पूरा करना है। हाल ही में रविंद्र महाजन का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो थे कौन? अभिनेता लुइस सुआरेज का हाल ही में निधन हुआ है। लुइस सुआरेज, ये कौन थे? फुटबॉलर। कहां के फुटबॉलर थे? उरुग्वे। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? फ्रांस। मार्सिल वाणिज्य केंद्र, यह फ्रांस में ओपन होगा। किस देश ने पीएम मोदी को अपनी सैन्य परेड में आमंत्रित किया है? सैन्य परेड के लिए आमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है। फ्रांस, राजधानी पेरिस। एक प्रोजेक्ट 75 के तहत कितनी पनडुब्बियों का निर्माण हुआ? 6, और वो भी किसके साथ हुआ है? फ्रांस। प्रोजेक्ट 75 फ्रांस, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? ये मिला है तमिलनाडु। किसको मिला है? तमिलनाडु। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग, यह किसके पास है? पाली, राजस्थान। पाली, राजस्थान। भारत का प्रथम जीआई टैग, प्रथम जीआई टैग यह मिला है दार्जिलिंग की चाय। दो 2004 में। और दार्जिलिंग कहां है? यह है असम में। जीआई टैग, जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ग्राफिकल इंडिकेटर कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 10 वर्ष के लिए। कल मैंने बताया था इसको 20 वर्ष, इसको आप सही कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने मैका गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है? एस जयशंकर। कौन है? भारतीय विदेश मंत्री। भारतीय विदेश
मंत्री। सतीश रेड्डी डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष, डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष। वर्तमान कौन है? समीर कामत, समीर कामत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के बाहर कहां आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जा रहा है? अबू धाबी, यूएई। ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय कहां है? यह है दुबई। गोल्डन वीजा, गोल्डन वीजा किसने जारी किया है? यह भी क्या है? यूएई। विश्व की प्रथम पेपरलेस सरकार, पेपरलेस सरकार, यह भी कौन सी है? यूएई। और एक मिशन है नूर मिशन, नूर मिशन। नूर मिशन किसका है? यूएई। जो किसके लिए है? मून के लिए। ठीक है, पेरिस कहां की राजधानी है? फ्रांस। 33वें ओलंपिक 2024, ओलंपिक 2024 का आयोजन यह कहां होगा? पेरिस, फ्रांस। और पेरिस में किसका मुख्यालय है? यह मुख्यालय यूनेस्को। ठीक है, और यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व विरासत शामिल है? यह है 40, और 40वीं कौन सी है? धौलावीरा। और 39 नंबर की कौन सी है? यह है रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर। और अमूर्त धरोहर, अमूर्त धरोहर यह कितनी है? 14वीं कौन सी है? दुर्गा पूजा। और यूनेस्को में भारत के दो सिटी शामिल हैं। उनके नाम क्या है? पहली है जयपुर, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी, पिंक सिटी। ये इसको कब किया गया था? 2017 में यूनेस्को में शामिल। और दूसरी है अहमदाबाद, इसको कब किया गया था? 2019 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।